नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। खुलेगी किस्मत, भरेगा भंडार, मिलेगी शोहरत, बढ़ेगा प्यार, होगी तरक्की और बढ़ेगा कारोबार। 8 शुभ काम बनाएंगे बिगड़े काम। देखिए कालचक्र। जी हाँ, देखिए, कुछ लोग मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनको उस मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। ऐसे में यही कहा जाता है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। लेकिन शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिनसे दुर्भाग्य दूर हो सकता है और भाग्य का साथ मिल सकता है। आज हम आपको 8 ऐसे ही काम बता रहे हैं जो हर रोज करते रहने से आपकी सोई किस्मत जाग सकती है, दरिद्रता दूर हो सकती है और तरक्की आपके कदम चूम सकती है। तो ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए अपने महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बताइए, सुबह उठकर हमें सबसे पहला क्या काम करना चाहिए कि सुबह की शुरुआत भी शुभ हो तो अंत भी शुभ ही मिले? देखो पूजा, ऐसा है, साफ साफ बात मैं अपने दर्शकों को भी ये बार बार बताता हूँ, कहता हूँ कि आदमी की जो रहनी होती है, रहनी मतलब समझ रहे हो ना, रहनी मतलब कि रहन सहन का तरीका। हाँ जी। उसको कहते हैं रहनी। आदमी की जो रहनी होती है, ये आदमी के उत्थान पतन में दोनों में बहुत ही मतलब कि कारगर है जी। क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सब आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन रहनी आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। रहनी या तो आप समाज में सीखते हैं, या तो अपने परिवार में सीखते हैं, या माता पिता से सीखते हैं, या किसी अपने आदर्श से सीखते हैं। मतलब आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो जब हम प्रातः काल सो करके उठते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ करके और दोनों हाथ की हथेलियों को देखना चाहिए। और एक मंत्र है, अगर इसको हमारे सभी दर्शक याद कर लेंगे तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के ऊपरी पूर्व में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य तू सरस्वती, और हाथ के मध्य में सरस्वती का वास है। कर मूले तू गोविंदम, और जहाँ ये मतलब कि हथेली जुड़ती है, यहाँ गोविंद श्री कृष्ण का वास है। ऐसा ध्यान करके देखते हुए जो लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, आप विश्वास करिए उनके जिंदगी में हर समय असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कुछ पलों तक देखकर चेहरे पर 3-4 बार हाथ को फेरना चाहिए और धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का भाग, मध्य भाग में माँ सरस्वती का भाग और मूल भाग में गोविंदम भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखने से भाग्य चमक उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप ये काम नहीं कर पाते हैं जिसमें ना कोई पैसा लगता है, ना कोई समय लगता है, ना कोई विधान लगता है। कितना ज्यादा आप अपने जीवन से लापरवाह हैं, जरा सोच कर देखिएगा। अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिएगा, क्या आप ये उपाय करते हैं? अगर करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर नहीं करते हैं तो आपको संकल्प लेकर के आज से करना चाहिए। रोज सुबह बिस्तर पर से उतरते समय पहले तो आप अपना स्वर देखिए कि बाईं नाक से श्वास चल रहा है कि दाहिनी नाक से श्वास चल रहा है। बेड से पैर उतारने के पहले देख लीजिए। हाँ, बाईं नाक से अगर स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाइए और बायां पैर जमीन पर उतार करके खड़े हो जाइए। और अगर दाहिने नाक से स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करिए और दाहिना पैर उतार करके जमीन पर खड़े हो जाइए। अगर ये 2 नियम आपने अपना लिया तो
इसका मतलब कि आपका जीवन प्रकृति के अनुकूल हो गया। आधी समस्या तो आपकी गई। कोई पूजा पाठ नहीं है इसमें, कोई कर्मकांड नहीं है इसमें, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है, केवल आपको व्यवस्थित होना है। व्यवस्थित होने में कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन मिल बहुत कुछ रहा है। तो क्या मैं ये विश्वास करूं कि कल से आप भी अपने जीवन में इस तरह से परिवर्तन लाएंगे? आप अपने आगामी पीढ़ियों को ये बात बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। जब आप एक साथ पूरे परिवार के साथ बैठें तो दुनियादारी की चर्चा, दुनिया की शिकायत, दुनिया की प्रशंसा, दुनिया की आलोचना करने की जगह इस तरह से धर्म के ज्ञान की बातें आपस में अगर आदान प्रदान करें तो कितना अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक एक आदर्श जीवन जिएं और उनको देख करके लोगों को लगे कि इस आदमी के अंदर कोई तो विशिष्टता है जिसके कारण ये आदमी दुख सुख में हर समय एक जैसा बना रहता है। भाग्य का सही समय पर साथ पाने के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और ऐसे कौन से शुभ काम करने चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और ये हमारे जीवन के उत्थान पतन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको गंभीरता से देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने रहनी में उतारना चाहिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं वो दूसरा शुभ काम जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। क्योंकि पंडित जी हम लगातार बात कर रहे हैं दिनचर्या को लेकर। मैं इस बीच आपसे मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कालचक्र दर्शक है हमारे साथ, कोमल सुल्तानपुर से। तो कोमल जी पहले आप सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। पंडित जी मैं अपने पापा के बारे में, छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पंडित जी मेरे बाबा मरने से पहले वसीयत करके गए थे, तो जिनके बेटे होंगे उन्हीं को मिलेगा अधिकार। तो मेरे पापा के बेटे नहीं है और उनको इस पे मुकदमा चल रहा है, तो सर वो मुकदमा जीत जाएंगे कि नहीं? उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/11/2007, दिन रविवार, रात को 1 बजे। किसका डेट ऑफ बर्थ है? कोमल तिवारी का, मेरी छोटी बहन। कोमल बोल रही हो ना? जी। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे पिता के मतलब कि जमीन के बारे में प्रश्न करना है? जी, मतलब उन मुकदमा जीत जाएंगे कि नहीं, उनकी संतान होगी कि नहीं? मुकदमा भी जीतेंगे, संतान भी होगी, दोनों योग बना हुआ है, लेकिन कुछ समय लगेगा। हो सकता है कि ये समय 2025 तक का भी हो। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से वो दूसरा शुभ काम जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। तो बताइए पंडित जी, पहला काम आपने बता दिया है, अब दूसरा कौन सा वो शुभ काम होगा हमारी उस दिनचर्या में? देखो ऐसा है, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए। जैसे जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपको गाय को नहीं खिला सकते हैं तो पहली रोटी एक प्लेट में निकाल करके रख दीजिए गौ माता के नाम से, गौ का ध्यान करते हुए। और जब आप घर के बाहर कहीं जाने लगें तो उस रोटी को साथ में लेते जाएं, जहां आपको गाय मिले उसको खिला दें। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी भी होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, जिसमें सुरभि लक्ष्मी जो होती हैं वो गाय में ही निवास करती है। अगर हर रोज गाय को रोटी खिलाई जाए तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जानते हैं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके ऊपर डेरा डाले हुए हो, चाहे जितनी अनहोनी घटनाएं घर में हो रही हों, चाहे जितना अपशकुन हो रहा हो, आप अपने दरवाजे के सामने रविवार को हल्का गुनगुना पानी से
गाय को नहला दीजिए अपने दरवाजे पर, गाय को स्नान करवा दीजिए और स्नान करवाने के बाद उसको गुड़ रोटी या भात उसमें गुड़ डाल करके पका करके और आप खिला दीजिए। ये उपाय आप 5 रविवार करके देखिए। चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका होगा, वो गाय के शरीर से गिरा हुआ पानी उस धरती पर वहां के दुर्भाग्य को जला करके खाक कर देगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा होगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये विडंबना है कि शहरों में रहने वाले लोग ये उपाय नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये उपाय उन्हें जाकर के किसी गौशाला में रविवार को करना चाहिए और कोई ऐसा बर्तन ले जाना चाहिए जिसमें गाय के शरीर से गिरता हुआ पानी थोड़ा सा आप ले लें और उसे किसी शीशी बोतल में बंद करके ले आएं और अपने घर में उस पानी को छिड़क दें। 5 रविवार अगर ये उपाय आप कर दें तो निश्चित रूप से आपके घर से भी दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हर रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाइए। अगर चींटियां आपको नहीं मिल रही हैं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए, वहां आप आटा और चीनी का मिक्सचर जो है उसे आप वहां डाल दीजिए, वहां चींटियां पहुंच जाएंगी। ये उपाय कोई ना तो महंगे हैं, ना तो बहुत आपका समय लगता है और ना तो इसमें कोई ऐसी झंझट है जिसे आपको करने में दिक्कत हो। ये सनातन धर्म के सब उपाय हैं जिन्हें करना, हमारे यहाँ गौ सेवा को तो बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। लेकिन आज मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग अपने रहने के लिए जब परेशान हैं तो गाय कैसे पालेंगे। लेकिन गांव में जो 70% आबादी गांव में रहती है, उनके लिए तो ये सौभाग्य का समय है ना, वो तो इसका लाभ उठा सकते हैं ना। तो देखिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर करने के लिए हमें कौन सा शुभ कार्य हर रोज करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं रेनू फरीदाबाद से। सवाल पूछिए रेनू जी। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरे बेटे के लिए है। बेटे का नाम नितिन चौहान और 26 साल उसकी उम्र है। और पति के लिए पंडित जी, ना कोई घर है ना कोई कर्जा है, बिजनेस भी ठीक नहीं है, क्या करें आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। देखिए रेणु जी, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उसे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र दोनों की सदाष्टक योग की स्थिति है। बेटा आपका 26 साल का जरूर हो गया है, लेकिन जितना अच्छा भाग्योदय इसका होना चाहिए अभी इसका भाग्योदय नहीं हुआ है। इसका भाग्योदय होने में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फरवरी तक का समय लगेगा। फरवरी के बाद ये लड़का निश्चित रूप से ऊंचाई प्राप्त करेगा और घर की परिस्थितियों को बदलेगा। आपने जहाँ तक अपने पति के बारे में प्रश्न किया है तो रेणु जी बताना चाहूँगा कि ये आपका प्रश्न लग्न से सप्तम भाव का स्वामी मंगल अस्त है। आपके पति में पहली बात तो महत्वाकांक्षा की कमी है। दूसरी बात यह है कि साहस से किसी कार्य को करना नहीं चाहते हैं और थोड़े से में संतुष्ट रहना चाहते हैं। ये अगर रोज़ 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये नियम अगर ये बना लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शेष बचा हुआ जीवन साकार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हें मंगल की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी अब वो तीसरा काम बताइए जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिले और हमारा घर परिवार सब सुख संपन्न हो जाए। देखो, ऐसा है कि हर रोज अपने मुख्य द्वार के सामने, अब ये काम महिलाओं के लिए है, अब ये मत कहिएगा कि महिलाओं को ही सारा काम आप बता देते हैं, ये काम महिलाओं के लिए है। हर रोज अपने मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाना चाहिए। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि हर घर के सामने, छोटे छोटे घरों को भी देखा है ना, जिसमें जो पर्सनल घर हैं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पर्सनल घर हैं उनके सामने महिलाएं सुबह उठ करके और गोबर से दरवाजे को लीप करके और वहाँ रंगोलियाँ बनाती हैं।
अब तो रंगोली बनाने के लिए वो फ्रेम आ गए हैं, उन फ्रेमों पे कलर अगर आप लगा दीजिए तो रंगोली बन जाती है। अब तो बड़े आसानी से रंगोली बन रही है। पहले तो हाथ से कलाकारी करनी पड़ती थी, और आज इतना तकनीकी विकास हो गया है कि रंगोली के वो छोटे छोटे मतलब कि जो है नमूने आते हैं, उनको आप ज़मीन पे रख करके और कोई कलर, जिस कलर से आप रंगोली बनाना चाहते हैं उस कलर को उस पर लगा दीजिए तो नीचे रंगोली छप जाती है 1 मिनट के अंदर। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने, जैसे मान लीजिए आप फ्लैट में ही रहते हैं, कोई बात नहीं, तो फ्लैट में जैसे आप लिफ्ट से निकलते हैं तो अपने दरवाजे में घुसते हैं ना, तो जहां आपका फुटमैट रखा जाता है, जहां आप अपना फुटमैट रखते हैं उसके ठीक आगे रंगोली बना दीजिए। रंगोली बनाने से घर से वास्तु दोष खत्म होता है और घर में प्रवेश करने वाले लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रंगोली बनाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके यहां कोई आ रहा है तो दरवाजे पर पहुंच करके ही वो आधे से ज्यादा आपके बारे में मूल्यांकन कर लेगा। आपकी नेम प्लेट कैसी लगी हुई है, आपके बिजली के जो बोर्ड हैं वो साफ सुथरे हैं कि गंदे हैं, बोर्ड पर बटन अच्छी है कि टूटी फूटी हुई है, बेल आपकी ठीक आवाज़ करती है कि नहीं करती है, दरवाजे आपके कैसे हैं, कहीं धूल भरे हुए दरवाजे तो नहीं हैं, कहीं गेट आपका गंदा तो नहीं है, कहीं आपके दरवाजे के ठीक सामने कूड़े तो नहीं रखे हुए हैं, कहीं वहाँ कूड़ों का भंडार तो नहीं है, अव्यवस्थित व्यवस्था तो नहीं है। ये सब चीज़ों को देख करके बुद्धिमान सामने वाले के बारे में बहुत कुछ आकलन कर लेते हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे बिंदुओं पर भी ध्यान दे करके और हर जगह हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। घर में जितने सदस्य हों, केवल एक आदमी की गारंटी नहीं है कि घर को साफ सुथरा रखे। घर के प्रत्येक, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी सिखाइए कि अगर वो चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका रैपर डस्टबिन में डालें। अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम की जो लकड़ी है उसको ले जाके वो डस्टबिन में डालें। बचपन से ही ये बच्चों को सिखाइए, दुलार में नहीं कि आपने हाथ में ले लिया और आपने ले जाके डाल दिया। आप उनको सिखाइए, क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो प्रबुद्ध नागरिक होगा। उसे बचपन से ही अगर आप शिक्षा देंगे तब वो आगे चल कर के अपने जीवन में अनुशासित रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने तो अच्छा कार्य करें ही, साथ ही अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का कोई प्रयास न छोड़ें। अगर आप पूजा करने के लिए खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए बच्चों को भी खड़ा करिए, उनसे भी कहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान मुझे बुद्धि दो, हे भगवान मुझे बुद्धि दो, हे भगवान मुझे बुद्धि दो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना कहवा दीजिए। और कुछ माता पिता तो इतने जागरूक हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ एक वीडियो मथुरा से, वृंदावन से आता है, प्रेमानंद जी महाराज का, उसमें छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के इतना बढ़िया कविता पाठ करते हैं, इतना बढ़िया संस्कृत बोलते हैं, इतना बढ़िया कृष्ण और राधा की स्तुति करते हैं कि सुन करके दिल मुग्ध हो जाता है। मन कहता है जैसे सरस्वती आकर इनमें बैठ गई है। वो पल मतलब कि अविस्मरणीय हो जाते हैं। तो इसमें उन बच्चों की महानता कम, उनके माता पिता की महानता ज़्यादा है, जिन्होंने उनको सिखाने का प्रयास किया है। और आज 40 साल की महिलाएं मुझसे मिलती हैं, 50 साल की महिलाएं मिलती हैं। जब उन्हें बताता हूं कि ये काम शुक्ल पक्ष में करना है, ये काम कृष्ण पक्ष में करना है, तो कहती हैं शुक्ल पक्ष क्या होता है पंडित जी, कृष्ण पक्ष क्या होता है पंडित जी। तब मन कहता है अपने हाथ से अपना सर पूंछ लूं कि मैं तो हूँ सनातन धर्मी, मैं तो रहता हूँ हिंदुस्तान में, ये भी रहती है हिंदुस्तान में। इसे पता नहीं है शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। और अगर पूछो कि 12 महीने के हिंदी में नाम बता दो, नहीं आता है। कितना हम
पतित हो रहे हैं, जरा सोचो। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। 12 महीने हमारे कौन कौन से होते हैं ये हम भूलते जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है ये हम भूलते जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे कल हम बच्चों को? कौन सा भारत बनाने जा रहे हैं हम? किस भारत का निर्माण करने जा रहे हैं हम? चांद पर पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कहां पहुंच रहे हैं? इसलिए देखिए, समस्त महिलाओं को घर की जो धर्म की मेरुदंड होती है ना, वो महिलाएं ही होती हैं। अगर महिलाएं ना हों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भक्ति और धर्म 1 मिनट श्वास नहीं ले सकता है, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के द्वारा मंदिरों का, साधु संतों का, भक्तों का, सबका पोषण होता है। और समय समय पर ये महिलाएं खुद दुखी रह करके कठिन से कठिन व्रतों को करती हैं और उनका निर्वाह करती हैं। इसलिए ये इस सृष्टि की मेरुदंड हैं, इनका सदैव सम्मान होना चाहिए। और जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, जिन घरों में स्त्रियां अपमानित की जाती हैं, जिस घरों में स्त्रियों के साथ दुर्भाव किया जाता है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती है, चाहे उसके लिए देवता ही आकर के प्रयास करें। कुछ दिन आप सुखी रह लीजिए, लेकिन प्रकृति का ऐसा झापड़ पड़ेगा, भगवान की ऐसी लाठी पड़ेगी, उसमें आवाज नहीं होगा और आप कराह नहीं पाएंगे और उन दुखों से आपकी जिंदगी नारकीय हो जाएगी। इसलिए घर की हर महिला का सम्मान होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। अमित हैं थाने से। अमित, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ, मेरा नाम अमित है, थाने से बात कर रहा हूँ जी। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो बेटा। हाँ गुरुजी, मेरा बर्थडे है 25 जून 1978। जी जी। जन्म समय है 4:50 शाम के, और जन्मस्थल है बॉम्बे। जी। मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना है। मतलब मेरा करियर कभी भी है ना, मतलब हर 6 महीने में 7 महीने में जॉब छूट जाती है और बार बार फिर पैसों की किल्लत आ जाती है, फिर लोन पे फिर लेना पड़ता है, तो बहुत कर्ज में हूँ। 4 साल पहले एक घर भी लिया था लोन पे, लेकिन अभी तो वो पूरा नहीं हो पाया, सिर्फ EMI तो जा रहा है। तो आगे जाके मेरी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी वो मुझे जानना था। तो अभी भी है ना, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी ऐसा श्योर नहीं है कि मैं यहाँ पे टिक पाऊंगा कि नहीं। देखो अमित, सही बात यह है कि अब आप 45 साल के हो गए हो और प्रश्न के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ कि आपका भाग्येश बृहस्पति और मंगल परस्पर 6ठे 8वें हैं। भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। किसी तरह से आपकी आजीविका चल रही है। उसके पीछे जो मैं कारण समझ पा रहा हूँ, वो कारण ये समझ पा रहा हूँ कि आपका व्यक्तित्व जो है वो जितनी अच्छाई होनी चाहिए उतनी अच्छाई नहीं है। एक तो आपके अंदर एम्बिशन की कमी है, महत्वाकांक्षा की कमी है, और दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पर आप अलर्ट नहीं रहते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सचमुच में अब 45 साल के बाद कभी नीचे की तरफ न जाए, तो आप मेरा कहना लक्ष्मण रेखा मानिएगा। आप रोज सुबह 4 साढ़े 4 बजे सोकर उठ जाइए, स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, और आप अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार पाठ करिए। और हो सके तो अपने पत्नी से भी कहिए कि वो भी श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें, और घर में सुबह शाम घी का दिया जरूर जलवाइए। अगर ये उपाय आपने 3 वर्षों तक लगातार कर लिया तो आप विश्वास करिए, इस तरह से उदासी का प्रश्न करने का आपको जीवन में मौका नहीं मिलेगा, बल्कि भाग्य आपका हर समय सहायक होगा। लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर रहेगी और आपका स्वयं का व्यक्तित्व जो निखरेगा, उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे 8 शुभ काम बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चौथे शुभ काम की, जिसे करने से आपके घर और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो पंडित जी बताइए वो कौन सा चौथा शुभ काम है? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म में जन्म लेने वाला हर बुद्धिमान व्यक्ति जो जरा सा धर्म कर्म में रुचि रखता होगा, उसके लिए कह रहा हूँ, तो वो ये जानता होगा कि सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा को पंचांग पूजन कहते हैं। ठीक है, 5 देवताओं की पूजा को पंचांग पूजन कहते हैं। तो इसके विषय में भी बात करूंगा, लेकिन हर रोज अच्छी तरह से एक तो घर की साफ सफाई होनी चाहिए और हर रोज सुबह घर में झाड़ू पोछा होना चाहिए। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर शनिवार को पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शाम को भूल करके भी घर में झाड़ू पोछा न लगाएं। घर में लगे मकड़ी के जाले और धूल को अच्छी तरह से साफ करें। घर में कपड़े और बिस्तर फैलाकर ना रखें। घर के बाहर पड़े जूते चप्पल सही ढंग से रखें। इस बात का भी ध्यान दें कि बेड पर बिछी हुई चादरों में सिलवट ना हो। घर और परिवार से बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से और शुभ कार्य करने चाहिए, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। कालचक्र दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीलम है गाजीपुर से। नीलम जी सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। गुरु जी मेरा 4 सवाल है गुरु जी। हेलो, आप जोर से बोलिए और जितना कम सवाल पूछेंगी उतना सटीक उत्तर मिलेगा। जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगी उतने सटीक उत्तर की गारंटी नहीं है। गुरु जी मेरे पति का जन्मदिन है 1990 का गुरु जी। वो बहुत परेशान है। उनका नाम राधेश्याम है। ठीक है, मैं आपके पति के बारे में बता देता हूँ। उनका जो है, उनके स्वामी शुक्र ग्रह बन रहे हैं और वो शुक्र इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए वो परेशान जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सुबह सूर्योदय के समय नहा करके और सूर्य को जल देना शुरू कर दें और हो सके तो कम से कम 5 मिनट बैठ करके लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें तो कुछ दिनों के अंदर उनका भाग्य बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं वो 5वां काम। आखिर वो कौन सा ऐसा शुभ काम है जो आपके घर से वास्तु दोष को दूर कर सकता है, साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी दिला सकता है। बताइए पंडित जी वो 5वां शुभ काम। देखिए, ऐसा है, भगवान सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और भगवान विष्णु, ये हमारे सनातन धर्म में पंचदेव कहलाते हैं। कोई भी छोटी से छोटी पूजा हो या बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो, सबसे पहले इन्हीं 5 लोगों की पूजा होती है। ठीक है, चलिए, अगर आपको पूजा करने का समय नहीं है, आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी बिजी है, मैं कहाँ पूजा करूंगा, या आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना भी तो एक साधना है ना भाई। अगर आप पूजा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, ये भी तो सरस्वती की साधना है ना, आपको पूजा का ही फल मिलेगा। अगर आप प्रसन्नता पूर्वक विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पूजा करने का ही फल मिलेगा। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि एक स्तोत्र रत्नाकर नाम की किताब है, उसको आप खरीद लीजिए। ये गीता प्रेस की किताब है और उसमें पहले गणेश जी का सुबह ध्यान कर लीजिए, बेड पर ही बैठे बैठे कर लीजिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम गणाधिपतये नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ लीजिए। अब दूसरे पे दुर्गा जी का ध्यान करिए। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेता विराज सेविताम हस्तै चक्र गदास खेत विस्कंद चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मनलात्काम सधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। दुर्गा जी का ध्यान हो गया। अब किसका ध्यान करना है? भगवान विष्णु का।
प्रातर्स्मरामि भवभीति महाति शांते नारायणं गरुणवाहन यब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णवे नमः। अब भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। प्रातर्स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधम द्वितीयम्। ओम नमः शिवाय। अब आप ध्यान कर लीजिए सूर्य का। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। तो आप पूजा नहीं किए, नहाने के बाद हाथ जोड़ करके इन 5 मंत्रों को 5 मिनट में आपने बोल लिया, आपको पंचदेव की पूजा करने का पूरा फल मिल गया। अगर आपके पास समय है तो इन पंचदेवों की पूजा करें। अगर आपके पास समयाभाव है, आप विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ने जब बैठें तो इन पंचदेवों को प्रणाम करके और इनसे ये अनुमति लेकर के कि अब मैं विद्याध्ययन शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों की कृपा से सारी चीज़ें हमें कंठस्थ होनी चाहिए। घर के पूजा स्थान में रखी मूर्तियाँ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। अगर रोज़ पूजा नहीं करते हैं तो इससे घर में वास्तु दोष बढ़ता है, माँ लक्ष्मी रूठती हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा स्थान में सुबह शाम घी का एक दिया और धूप जरूर जलना चाहिए। जिन घरों में पूजा पाठ अच्छे से होती है उन घरों में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन एक बात अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखिए धार्मिक चीज़ें छिपाई जाती हैं, छपाई नहीं जाती हैं। आप चाहे जितना बढ़िया मंदिर बनाए हैं और चाहे जितना देवी देवताओं की व्यवस्थित पूजा करते हैं, लेकिन आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो आप अपने मंदिर में उसे लेकर मत जाएं और मंदिर ना दिखाएं। मंदिर आपका और भगवान का विषय है। हाँ, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति जिसने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, जिसने पूरी जीवन अपनी साधना में लगाई है, ऐसे किसी व्यक्ति को यदि आप जानते हैं तो उसका आप पूजा रूम में प्रवेश करा सकते हैं। वो वहाँ जा कर के आपको सद्मार्ग बता सकता है और उससे कुछ आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन जो आपकी तरह सांसारिक व्यक्ति है वो वहाँ जा कर के रायचंद बन करके आपको उपदेश देने लगेगा, अरे ये शिवलिंग नहीं रखा जाता है, घर में तो वहाँ महाकाली का चित्र नहीं रखा जाता है, घर में तो शंख नहीं रखी जाती है, घर में तो बत्ती नहीं जलाई जाती। इस तरह से वो रायचंद राय देंगे और आपका दिमाग भ्रष्ट करेंगे। इसलिए पूजा स्थान तक किसी को मत ले जाइए, ये मेरा कहना है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत कार्य है। इसको अगर आपने दिखा दिया लोगों को तो आपका पुण्य खत्म हो गया। आजकल क्या हो रहा है, भंडारा कोई करवा रहा है तो पहले बोर्ड लग जाएगा कि शनि मंदिर में 1000 लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, सौजन्य से राकेश कुमार। अभी पढ़ लिया 5000 लोगों ने, खिलाया 1000 लोगों को, तो अविनाशी बैंक में जमा होकर सब खत्म हो गया। तो इसलिए अगर आप भंडारा कराते हैं, आपसे कोई पूछे भी कि आपने भंडारा कराया क्या, अरे नहीं भैया हम अपने खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहाँ से भंडारा कराएंगे। तो आप भंडारे में तो थे, हाँ वहाँ सेवा में मैं था, वहाँ मैं सेवा कर रहा था, भंडारा किसी ने किया होगा, मैं सेवा कर रहा था। इस तरह से अगर आप विनम्र भाव से जीवन जिएंगे तब आपके अविनाशी बैंक में आपका धर्म जमा होगा, जो आपके अगले जन्म और इस जन्म में भी काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं वो कौन सा छठा शुभ काम होगा जो आपको मां लक्ष्मी संग भोलेनाथ की कृपा दिला सकता है। पंडित जी बताइए इस शुभ छठे कार्य के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो हर रोज शाम के समय मुख्य द्वार पर आपको एक दियली में, मिट्टी की दियली में लेटी हुई बत्ती डाल करके जरूर दिया जलाना चाहिए सूर्यास्त के समय। इस उपाय को करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि यह दीपक देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। माने लक्ष्मी जब प्रवेश करेंगी तो उनके स्वागत में ये दीप जल रहा है। शाम के समय महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं
और जिन घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिए जलाए जाते हैं वहां वो प्रवेश करती हैं। हर रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास भी एक दिया जलाना चाहिए और खास करके किसी शिवालय में अगर आपने दिया जला दिया तो आपने तो राजसूय यज्ञ कर लिया। शिव पुराण के अनुसार शिवालय में शिवलिंग के पास दीपक जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव जी की प्रसन्नता से धन संबंधी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और घर में धन समृद्धि बढ़ सकती है। अगर आपके परिवार में बीमारियों ने अपना डेरा जमा रखा है, परिवार का कोई न कोई सदस्य हर वक्त बीमार रहता है, तो ऐसे में आपको हर रोज कौन से शुभ काम जरूर करने चाहिए जिनसे इन परेशानियों से आपको निजात मिले, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब वो 7वां कौन सा शुभ कार्य होगा जिसमें हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हेल्दी फिट रहे? देखिए, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अगर आप चिंता हर समय करेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाएगी और अगर आप दुखी रहेंगे तो आपका शरीर गलने लगेगा। पाप कर्म अगर आप कर रहे हैं तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। तो शाम को भूल करके भी सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए किसी को भी। शाम को सोने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है या वृद्ध है या बालक है तो वो शाम को सो सकता है। शाम के समय सूर्यास्त होने पर एक बार पूरे घर के बल्ब जला देने चाहिए। सारी जितनी भी लाइटें हैं उनको एक बार कुछ मिनट के लिए ऑन कर देना चाहिए। उसके बाद जहां जरूरत हो वहां की बत्ती आप ऑन रखें, जहां की जरूरत न हो वहां आप ऑफ भी कर सकते हैं। घर में अंधेरा सूर्यास्त के बाद नहीं रहना चाहिए। अगर ज्यादा समय के लिए पूरे घर में रोशनी नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए यह उपाय किया जा सकता है। अंधेरे से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार हमें संध्या काल में भोजन, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन कर रहे हैं तो या तो सूर्यास्त से पहले कर लीजिए या फिर सूर्यास्त के 1:24 बाद। और जो लोग सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं उन्हें हर समय पेट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है। यदि बहुत ज़्यादा भूख लगी भी हो तो इस वक्त आप हल्का फुल्का नाश्ता या फल ले सकते हैं। हाँ, यदि कोई बुजुर्ग या बीमार है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने हर दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर। चलिए, अब बात कर लेते हैं ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे जो ईमेल कुंडली विजेता हैं नोएडा से हैं नरेंद्र सिन्हा। और पंडित जी ने उन्हें ईमेल के जरिए अपनी भांजी के भविष्य को लेकर जानना चाहा है। डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। मुस्कान वर्मा इनका नाम है और 29 अगस्त 2006 इनका डेट ऑफ बर्थ है। टाइम इनका है दोपहर के 3:15 और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका यूपी का नोएडा। 2 सवाल हैं पंडित जी इनका। पहला सवाल इनकी भांजी को लेकर है कि कुंडली में इसकी सरकारी नौकरी है या नहीं। दूसरा भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं पंडित जी। देखो, ऐसा है, मुस्कान का जन्म धनु लग्न और तुला राशि में हुआ है। मुस्कान बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली इस सेंस में है कि इसका भाग्येश, इसका लग्नेश बृहस्पति गजकेसरी योग बनाता हुआ एकादश भाव में है। इसके कुंडली के 5वें भाव का स्वामी मंगल और 9वें भाव का स्वामी सूर्य दोनों इसके भाग्य भाव में हैं और इसके 10वें भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाता हुआ धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है। तो नौकरी तो इसके कदम चूमेगी और जिंदगी भर रानी महारानी बनकर के ऐश करेगी। कभी ना जिंदगी में इसे पैसे का अकाल होगा और ना कभी इसके सौभाग्य पर कोई आँच आएगा। निश्चित रूप से इसका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बृहस्पति की दशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। 18 जनवरी 2024 तक इसको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए। बस आगे का दिन मंगलमय है। चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी किस्मत और काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने हर दिन को शुभ बनाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रहों के शुभ फल पाने के लिए हर रोज घर से निकलते समय अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। हर काम में तरक्की और सफलता पाने के लिए सोमवार के दिन आईने में अपना चेहरा देखकर घर से बाहर निकलें। मंगलवार के दिन कुछ मीठा खाकर घर से बाहर निकलें। बुधवार के दिन धनिया के 2-3 पत्ते या दाने मुंह में डालकर निकलें। गुरुवार के दिन पीली सरसों के कुछ दाने मुंह में डालकर घर से बाहर जाएं। शुक्रवार के दिन दही और चीनी खाकर घर से बाहर जाएं। शनिवार के दिन थोड़ा सा घी और अदरक खाकर घर से बाहर जाएं। रविवार के दिन पान का पत्ता अपने पर्स में रखकर घर से बाहर जाएं। ये उपाय अगर आप 7 दिन का करना शुरू करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जहां आप जाएंगे वहीं से सफल होकर के शाम को वापस लौटेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।